नमस्कार, सत्यल कीर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश सिंह। आज हमारे साथ एनसी के जम्मू सूबे के जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं वो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। और जो एक जम्मू कश्मीर यूटी में एक ऑर्डर सर्कुलेट हुआ था कि जो सरपंचों के पास पावर जाएगी, उसी के विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू सूबे के एससी हमारे साथ है। यही सर, सबसे पहला तो आपका नाम। मेरा नाम जग्गाराम भगत। सर, जो एक जम्मू यूटी में एक जो रूल सर्कुलेट हुआ है, अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है, अभी होने वाला है कि सरपंचों को पावर दी जाएगी अगर आपने रूरल एरिया में घर बनाना है या कुछ भी कोई भी चीज़ का काम लगवाना है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का क्या कहना है? देखिए, जो इन्होंने नए नए कानून बना रहे हैं कि सरपंच की परमिशन लेना पड़ेगी, पटवारी होगा, ग्राम सेवक होगा, साथ में सरपंच के पास पहले ही बहुत सारे काम होते हैं। होता क्या कि जिस वक्त इन्होंने बोल दिया कि कोई भी रूरल एरिया में परमिशन लेके मकान बनाएगा, रूरल में तकरीबन गरीब लोग हैं। अगर गरीब आदमी दिहाड़ी लगा के कई साल लगा देता है कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो मैं एक मकान बनाऊं, तो उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या होता है कि किसी अपने बहन भाई से, रिश्तेदार से उधार लेता है या कुछ कर कर आके मकान बनाने की कोशिश करता है। एक आधा कमरा बनेगा, ज़्यादा उसका बननेगा नहीं। जो पैसे वो कमाएगा वो पहले दौड़ लगाएगा, सरपंच के पास जाएगा, सरपंच के बाद ग्राम सेवक के पास जाएगा, पटवारी के पास जाएगा। इतने सारे भाग दौड़ करने के बावजूद वो परमिशन लेगा। जो उसके पैसे लिए होंगे ना, दिहाड़ी लगाई होगी, वो पैसे उसके उधर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो गरीब आदमी मकान तो बना नहीं सकता। और पहला नंबर वो नक्शा बनाएगा तो एक कमरे का क्या नक्शा बनाएगा वो? उसके लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि एक गरीब आदमी के लिए मकान बनाना इतना मुश्किल है जितना कहने की बात नहीं है। एक गरीब आदमी तो बेचारा टेंट नहीं लगा सकता, वो घर बनाने के लिए इतनी भागदौड़ कैसे करेगा? मैं आपका सवाल काट रहा हूँ। आपने कहा कि सरपंच के पास ऑलरेडी बड़े काम होते हैं, लेकिन जो अभी के सरपंच हैं वो तो कहते हैं कि हम तो फ्री में बैठे हैं, हमारे पास तो कोई काम नहीं, हमें तो कोई पावर नहीं दी गई, हमें एडमिनिस्ट्रेशन देता कुछ नहीं है। तो आप तो बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा काम, अगर उनको एक काम, वो तो खुश है इस काम से। सर, सरपंचों के पास काम नहीं है तो सरपंच इतनी गलियाँ नालियाँ रोड बना रहे हैं, कौन बना रहा है? ये सरपंच ही बना रहे हैं ना। प्लान बनाते हैं सरपंच, उसके बाद काम आता है, खुद सरपंच खुद काम करवाते हैं। आज तो कुछ ऐसे सरपंच हैं जो ठेकेदार बन गए हैं। वो सरपंच ही नहीं कर रहे, वो ठेकेदारी कर रहे हैं। उनके पास काम नहीं, जब नहीं आता तो वो कहते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी ठेकेदारी है। तकरीबन आज 70% सरपंच है जो ठेकेदारी कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। उसके आपका कहना है कि सरपंचों के पास काफ़ी ज़्यादा काम है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरपंच हो, लेकिन काम है सरपंचों के। रूरल एरिया के जितने सरपंच हैं उनके पास काम है। हाँ, उनके पास काम है। लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं जो जीते हुए, जो 3 टायर सिस्टम, जैसे सरपंच हो गए, बीडीसी हो गए, डीडीसी हो गए, ये जो 3 टायर सिस्टम इन्होंने कुछ करवाया ही नहीं, लेकिन आप ही कह रहे हो कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा काम है, ये गलियां बना रहे हैं, नाली, मगर आपका कहना है कि काम हुए हैं। हाँ, काम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, काम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह काम हो रहे हैं कि आज रोड बंद है और तीसरे दिन रोड टूट जाता है। जो काम हो रहे हैं अच्छे काम नहीं हो रहे। और हमारे जितने भी रूरल में नहरों के काम है, इतना गंद पड़ा हुआ है नहरों में, जितना कहने की बात नहीं है। जो काम करवाने वाले हैं वो नहीं करवा रहे। नहरों में इतना गंद पड़ा हुआ है, जैसे एक अपना आरसपुरा वाली नहर ले लो, बिश्नाह वाली नहर ले लो, इतना गंद पड़ा हुआ है जितनी कहने की बात नहीं है। क्योंकि इतना कचरा, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। ये पता नहीं ये वाले काम क्यों नहीं करवाते। जो जरूरी काम होते हैं वो करवाते नहीं है, और लोगों की गलियाँ नालियाँ और छोटे छोटे जो काम है वो करवा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं। 70% तकरीबन काम लोगों के हो चुके हैं। सर, जो 70 साल पहले जब सत्ता थी, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि 70 साल पहले जो कुछ नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं, तो आप भी एक पार्टी का हिस्सा हो, आपको लगता है कि पहले और अब में काफ़ी बदलाव हुआ है? सर, 70 साल की बात करते हैं ना, जब हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे जम्मू हिंदुस्तान में क्या बनता था? कुछ नहीं बनता था। तो उसके बाद हर चीज़ हमारे हिंदुस्तान में तैयार होना शुरू हो गई है। हमारे जितने भी पहले सरकारें आई है उन्होंने इतने अच्छे काम किए जितना कहने की बात नहीं है। रोड पहले भी थे, स्कूल पहले भी थे, हॉस्पिटल पहले भी थे। हाँ, एक ये नहीं था, कोरोना नहीं था, जो लोगों को घर घर पे मास्क बना दिए वो नहीं थे। ये काम इन्होंने नया किया।
और ऑनलाइन क्लासें बच्चों को लगा दी हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी है। ये काम इन्होंने किया, और बाकी जो काम बोलो ना वो काम कोई नहीं किया इन्होंने। नहीं, कोरोना तो भाजपा ने नहीं लाया। कोरोना तो पूरे भारत वर्ष में है और भारत के बाहर भी तो कोरोना है। कोरोना तो हर एक इंसान लड़ रहा है कोरोना से तो हर एक वर्ग लड़ रहा है। आप तो एक अन्य पार्टी को ब्लेम नहीं ना कर सकते कि कोरोना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। नहीं, हम ये नहीं कहते जब भारतीय जनता पार्टी ने लाया, लेकिन इसी की वजह से हमारे लोगों को इतना नुकसान हो रहा है कि गरीब आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जिस वक्त पहले सरकारें थी उस वक्त सिलेंडर का रेट था 300 350। तो बीजेपी वाले उस वक्त कहते थे हो इतनी महंगाई होगी, जितने कहने की बात नहीं है। आज सिलेंडर हो गया 1000 रुपया, तो आज कोई नहीं बोल रहा। आटा होता था किसी टाइम 5 रुपये के जी, आज आटे की कीमत हो गई है 25 रुपये। और चीनी का रेट था 5 रुपये, चीनी आज 50 रुपये है। सरसों का तेल था उस वक्त रेट था ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपये, आज 200 रुपये क्रॉस कर गया। डीजल पेट्रोल होता था, पेट्रोल उस वक्त होता था 35 रुपये, उसके बाद 50 पहुंचा, 60 पहुंचा, 60 के बाद आज पेट्रोल हो गया तकरीबन 100 रुपये के पास हो गया। 100 भी किसी टाइम क्रॉस कर गया था, फिर वापस आया। तो देख लो सर, जो आपने बोला 35 रुपये पेट्रोल होता था, ये आप शायद जानते होंगे क्योंकि हम तो नहीं जानते। ये कब की बात है जो जम्मू कश्मीर में 35 रुपये थी? जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में 1998 में 35 रुपये होता था पेट्रोल, और 2014 में पेट्रोल का रेट था 60 रुपये। आज पेट्रोल का रेट हो गया मेरे ख्याल 100 रुपये के आसपास। आज 100 रुपये के आसपास। तो क्या हुआ उससे? मजदूर की दिहाड़ी उतनी है, मजदूर के पास काम नहीं है, उसके पास बेचारे के पास दिहाड़ी नहीं है। तो जो आज आप बोल रहे हैं कि सरपंच ने जो परमिशन देनी है उसके पास दिहाड़ी नहीं है, तो परमिशन कहाँ से लेके मकान बनाएंगे? ये चीज़ देखने वाली है। आप क्या लगता है कि ये जो रूल है इसको लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सर एक सवाल मेरा और, जो एक क्लासेस आपने बोला स्कूल के बारे में, स्कूल बंद है, अब तो एलजी ने भी कह दिया कि जल्द ही स्कूल जम्मू कश्मीर में खोले जाएं। आपको लगता है कि स्कूल अभी खोल देने चाहिए? देखो ये तो उनका काम है, उन्होंने देखना है, तो उन्होंने देखना है, एलजी साहब ने देखना है खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। हालात देखते ही खोलने चाहिए। इस वक्त तो बच्चों की पढ़ाई बहुत दर-बदर हो रही है, हर स्टेट में स्कूल लगे हैं। बंद तकरीबन से हमारे जम्मू में ही है, बाकी स्टेटों में स्कूल लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ जो बिश्ना एरिया के जम्मू सूबे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट जो एससी के थे, और काफ़ी ज़्यादा अपने विचार भी इन्होंने रखे। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जम्मू कश्मीर यूटी में जो सरपंचों का रूल लागू होना चाहिए उसको शायद अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हित के खिलाफ है। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी या वो जो बड़े अधिकारी है वो उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन महंगाई जो बड़ी है वो तो अब सब लोग जानते हैं कि महंगाई का दर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, वो नेशनल। लेकिन एक तरफ इन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा कि काम हुए हैं। तो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि काम हुए नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं काम। चलिए हम दोनों का पक्ष रखेंगे। जुड़ते रहिए सत्यालिकी के साथ। जय हिंद, जय भारत।